नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक। आज हम कुछ प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं, जिसमें से एक भाई का प्रश्न आया है जो पूछा है कि प्लांट में प्रेशर आ गया है और हम कैसे पहचानेंगे। तो ये इस प्रश्न के बारे में आज बात करते हैं। कैसे पहचानेंगे, है ना। तो भाई जो शुरुआत कर रहे हैं इस क्षेत्र में, अभी नए हैं, अभी तक उन्होंने ज़्यादा अनुभव नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं, असिस्टेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, ऑपरेटर बनने की चाहत रखते हैं, मतलब बाकी सब उनको समझ में आ गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बारीक चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। उन सबके लिए ये प्रश्न खासकर है। पूछा गया कि प्लांट में अगर प्रेशर आ जाए तो पहचान कहाँ से हो सकती है, कैसे कैसे जाना जा सकता है कि प्लांट हमारा प्रेशर में आ गया है। तो उसके लिए प्रेशर जब भी बन जाता है, एक बात आप बहुत ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं एक नंबर पहचान की। तो प्लांट में जब भी प्रेशर बन जाएगा तो आप लोग जो वैक्यूम देखते हैं स्ट्रक्चर में, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जो एक कंडेंसर से अपने ऑब्जर्वर में जुड़ी रहती है लाइन, कंटेक्ट कूलर से जुड़ी रहती है, उसमें भी एक मोनोमीटर लगा रहता है। तो जो हम मैनोमीटर में देखते हैं वो पानी देखते हैं ना, पानी का होना चाहिए, वैक्यूम की तरफ खिंचाव होना चाहिए। अगर प्रेशर आएगा तो आपका मोनोमीटर का पानी बाहर फेंक देगा, वो अंदर रुक ही नहीं पाएगा। अगर मोनोमीटर का पानी बाहर फेंक रहा है जो पानी उसमें लेवल रहता है ना, लेवल जो देखते हैं वो उसके अंदर रुक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेशर है, वो प्रेशर अंदर से धक्का देगा, उसको बाहर फेंक देगा। तो आप समझ जाइए कि प्लांट में प्रेशर बन रहा है। और बेसिक चीजें हम कंटिन्यू जो प्लांट चल रहा होता है ना, तो हम उसको रेगुलर चेक करते हैं, मोनोमीटर एक सेक्टर का देखते रहते हैं, डीटी का मोनोमीटर देखते रहते हैं। तो जहां भी पर्सनल प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा वहां वो वाटर नहीं रुकेगा, उसमें उसको थ्रो वो मतलब प्रेशर की वजह से बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मोनोमीटर बराबर ध्यान से देखते रहिए। अगर आपके प्लांट में प्रेशर तो नहीं है लेकिन आपका डीटी में प्रेशर है, तो डीटी वाले मोनोमीटर में आप जब देखेंगे तो उसका पानी जो है बाहर की ओर खिंचाव दिखेगा या बाहर की ओर फेंक देगा या उसमें बार बार हेक्सिन आ जाएगी। तो हम समझ जाएंगे कि हमारे डीटी में कभी कभी, जैसे क्या है, कंटिन्यू नहीं लेकिन चालू बंद करते समय प्रेशर बन गया या कभी कभी बन गया, है ना। तो उस चीज पे ध्यान रखना है कि मोनोमीटर हम इसीलिए बराबर देखते रहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर में देख रहे हैं अगर बराबर है, या वैक्यूम जिस तरफ से पाइप जुड़ा होता है वो अगर उधर की तरफ हल्का सा खिंचाव है तो हम समझ लेते हैं कि वैक्यूम में है। अगर जो बाहर की ओर खिंचाव है, जिधर पाइप नहीं जुड़ा है, तो 100% समझ लीजिए कि हमारा प्रेशर है ना। तो मोनोमीटर को देखना कैसे, वो भी आपको समझ में थोड़ा सा समझना चाहिए। तो अब पहला तो हमने ये देख लिया कि मोनोमीटर का पानी अगर बाहर फेंक दिया उसने या बाहर की ओर बहुत ज़्यादा दबा के रखा है तो 100% कि प्रेशर अंदर बन रहा है। ठीक है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे, ये तो मतलब बहुत हल्की सी पहचान है। हल्का सा प्रेशर आएगा तो मोनोमीटर में हम देख लेंगे बहुत ज़्यादा आ गया है ना। तो एक बात ध्यान रखिए कि बराबर हम जब प्लांट चलाते हैं तो बराबर नज़र रखते हैं कि वैक्यूम हमारा बराबर है कि नहीं है ना। तो जब प्रेशर बनेगा तो वैक्यूम खत्म करने के बाद ही प्रेशर बनेगा, है ना। जैसे कि वैक्यूम हम हर जगह चेक करते हैं, तो पहले चीज ध्यान रखिए आप कि जो वैक्यूम है हमारे प्लांट के अंदर, अगर प्रेशर बन जाएगा तो वैक्यूम टूट जाएगा। तो वैक्यूम का गिर जाना, पहली निजा टूट जाना या गिर जाना, जैसे भी आप समझे, अगर वैक्यूम अचानक टूट रहा है, अचानक से गिर रहा है, तो समझ जाइए कि हमारा प्लांट में प्रेशर आ रहा है, तभी हमारा वैक्यूम टूट रहा है ना। और कुछ चीजें हैं, तीसरे नंबर पे आप ले लीजिए। आपने देखा होगा डस्ट कैचर में एक फनल, डस्ट कैचर जो ऊपर होता है डीटी से जुड़ा हुआ, उसमें एक फनल देते हैं ऐसा करके, उसमें कोई वाल्व नहीं होता, वो सिर्फ बना है ना। तो फनल इसीलिए देते हैं, कभी कभी उसमें पानी का सप्लाई ऊपर से दे देते हैं ताकि वो सर्कुलेट रहे। लेकिन अगर प्रेशर होगा तो पानी नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो जो फनल है वहां से पानी इधर गिरने लगे एकदम से, तो समझ जाइए कि हमारा प्लांट प्रेशर में है। ठीक है।
क्या, कौन सा फनल? डस्ट कैचर का। डस्ट कैचर के फनल से पानी फेंकने लगे अगर, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा प्लांट प्रेशर में आ गया है। और भी हॉट वाटर जो है ना, जो आपका पानी का सर्कुलेशन चल रहा है डस्ट कैचर टू हॉट वाटर, अगर उसमें भी एक आउट का पाइप, एक यू बैंड दे करके एक दे देते हैं लाइन, तो पानी बाहर कंटिन्यू चलते रहता है। लेकिन अगर प्रेशर आ जाएगा तो हॉट वाटर के अंदर पानी नहीं रुकेगा, क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर के दबाव की वजह से पानी आपका बाहर निकल जाएगा, है ना। तो हॉट वाटर के अंदर अगर पानी नहीं रुक रहा है, बार बार खाली हो जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा आइटम हॉट वाटर के अंदर अगर पानी नहीं रुक रहा है तो समझ जाइए कि हमारा प्लांट प्रेशर में है। हल्का ही है, कम है, वो अलग बात है, लेकिन समझ, एक ये इंडिकेशन है आपको, जानकारी है आपकी कि ये हम प्लांट प्रेशर में है, कैसे जाने, यही आपका पहचान है, मतलब यही आपका प्रश्न है कि हम पहचाने कैसे। तो ये सारे चीज़ों पे आप देख करके भी आप जान जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया तो जो सेपरेटर के से आउट होता है पानी, वहाँ पे भी एक फनल होता है ना, पानी वहाँ से खुला गिरता है और उसके बाद वो हॉट वाटर की तरफ जाता है। अगर उधर से बैक प्रेशर आकर पानी बाहर की तरफ फेंकने लगे तो भी समझ जाइए कि हमारा, तो फिर एक और ही ले लेते हैं, सेपरेटर से फनल से, ठीक है, पानी बाहर फेंकना। प्रेशर हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है कि जो प्रेशर हो जाएगा तो कुछ भी बैलेंस नहीं रहेगा। प्रेशर अगर डीटी के अंदर है तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर निकलने का प्रयास करेगा, है ना। और बाकी कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए और भी वीडियो यूट्यूब में तो काफ़ी पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, है ना, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आपको आपके प्रश्न का जवाब 100% मिल गया होगा। कैसा लगा वीडियो, आपको हेल्पफुल लगता है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के साथियों के लिए, उन सब की हेल्प के लिए बना है। जितना हमारे पास नॉलेज है हमने अपने साथियों से, अपने गुरुओं से सीखा है, हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि अच्छी और सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। ये हमारा प्रयास है और आप सबका बहुत अच्छा सहयोग है यूट्यूब में भी और फेसबुक में भी। अच्छे जो लोग चाहते हैं कि यार ये अच्छा है, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि रिफाइनरी का नॉलेज आप हमें शेयर करिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लैब का शेयर करिए। दोस्त, जिसका अनुभव ना हो, झूठे, हमें नहीं सब्सक्राइबर ऐसे चाहिए जिनको हम झूठ बोल करके अर्जित करें। तो भैया जितना हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट से जुड़े हैं, प्रेप से जुड़े हैं, हम उसकी नॉलेज आपको तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश करेंगे कोई हमारे जैसा एक और साथी खड़ा हो रिफाइनरी का जो ये सब करे। हालांकि इसमें कोई, ये सिर्फ सोच होती है लोगों को, हम लोग ऐसे क्रिएटर नहीं हैं जो मतलब यूट्यूब में मिलियंस में व्यूज आए, क्योंकि हमारे बहुत ही लिमिटेड हमारे लोग हैं देखने वाले। तो आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है, आप सब जरूर जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर थोड़ा सा करते रहिए अपने साथियों के साथ में, ताकि ये चैनल सक्रिय रहे, है ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।